हर पक्ष आपस में लड़ भिड़ रहा है, वहाँ आप क्यों नहीं। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं मुंबई की दृष्टि। आम आदमी पार्टी, जैसा नाम वैसा काम करती नजर आ रही हैं प्रीति शर्मा मुंबई से आम आदमी पार्टी के लिए। आज उन्होंने एक पक्ष प्रवेश का कार्यक्रम रखा जहां कई लोगों की उन्होंने पक्ष प्रवेश कराए और बहुत लोगों को आश्वासन भी दिया कि आगे जाके मुंबई में बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। क्या है पूरा मामला और क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए दिखाते हैं मुंबई दृष्टि के साथ। आज कई लोगों का आपने पक्ष प्रवेश कराया है मुंबई में, मुंबई को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मुंबई में आने वाला चुनाव बीएमसी का चुनाव है और जैसे कि बीएमसी के अंदर मेरी ये दूसरी विजिट है और मैंने देखा एक कूड़े की प्रॉब्लम है। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्कूल है वो बड़ी खच्चर हालत में है। तीसरा जो अस्पताल है, अस्पताल के अंदर डॉक्टर टाइम से नहीं बैठता, ट्रीटमेंट नहीं होता, दवाइयाँ नहीं मिलती, एक दवाई मिलती है बाकी सारी दवाइयाँ बाहर से लिख देते हैं, टेस्ट नहीं होते। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं ये बीएमसी की दिक्कतें हैं। और आम आदमी पार्टी, आपको पता है कि दिल्ली के मॉडल में जैसे हमने बिजली 200 यूनिट मुफ्त करी, यहाँ पे पावर कट भी होता है। दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली आती है, वहाँ पे 200 यूनिट मुफ्त है, यहाँ पे बिजली के दाम बहुत ज़्यादा है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पे, बिजली पे, पानी पे, स्कूलों पे, अस्पतालों पे, कूड़ा उठाने पे और सबसे इम्पॉर्टेंटली भ्रष्टाचार पे, ये जो भाजपा और शिवसेना ने पिछले 20-25 वर्ष के अंदर जो बीएमसी का इतना भ्रष्टाचार फैलाया है। आप सोचिए, एक बीएमसी जिसका बजट, सालाना बजट है 46,000 करोड़, वो कितने बेहतरीन तरीके से मुंबई की जनता के लिए काम कर सकती है। लेकिन यहाँ पे तो कॉरपोरेटर को अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है। तो अब आम आदमी पार्टी मैदान में उतर चुकी है और आम आदमी पार्टी काम की राजनीति करती है। इस बारी बीएमसी के अंदर बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, सफाई, कूड़ा उठाना, नालियाँ साफ करवाना, गलियाँ बनवाना, ये सारे काम पे आम आदमी पार्टी उतरेगी, 236 सीटों पे उतरेगी, जीत दर्ज करेगी और उसी मॉडल के साथ यहाँ पे बीएमसी के अंदर भी, मुंबई के अंदर भी यहाँ के क्षेत्रवासियों की ज़िंदगी को दुरुस्त करेगी। ये तो सिर्फ कहने की बात है कि 236 सीटों पे आप सारी सीटें लेके आएंगे, लेकिन फिर भी एक अनुमान कि आप कितने कॉर्पोरेटर चुन के ला सकते हैं? मैंने तो अभी आपको सिर्फ ये कहा था कि 236 सीटों पे उतरेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, आप कह रहे हो कि 236 जीत के आएगी, तो आपने पहले ही ऐलान कर दिया है, तो इससे बेहतरीन बात तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब तक आपके पास परिणाम नहीं आते तब तक आप उसका आकलन नहीं कर सकते। और आम आदमी पार्टी सरप्राइज देने के लिए जहाँ जहाँ अल्टरनेटिव की कमी थी, जहाँ पे लोगों के पास बदलाव के लिए कोई पार्टी के, परिवर्तन के लिए कोई पार्टी नहीं थी, जैसे भाजपा शिवसेना को लाए, उनसे तंग हो गए, कांग्रेस को ले आए, एनसीपी को ले आए, कांग्रेस एनसीपी से तंग हो गए, भाजपा शिवसेना को ले आए, फिर से अब भाजपा शिवसेना अलग हो गई, वो कांग्रेस एनसीपी, ये जनता के वोटों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी पहली बार मुंबई के अंदर ऐसी पार्टी लड़ने जा रही है जो काम की राजनीति पर बात करती है। तो इस बारी जब रिजल्ट्स यहाँ पे भी आएंगे तो जैसे दिल्ली की तरह 70 में से 67, 70 में से 62 और पंजाब की तरह 117 में से 92, जिससे जैसे आपको सरप्राइजेस दिए वैसे आपको मुंबई की बीएमसी के परिणामों में भी सरप्राइज मिलेंगे और आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ अपना मेयर भी बनाएगी और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी बनाएगी। दिल्ली, गुजरात, उसके बाद पंजाब, अब आई महाराष्ट्र, मुंबई की बारी, क्या करेंगे? मुझे लगता है कि इस देश में बहुत सालों से एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत थी जो जनता के लिए काम करे। हमारी सारी ओल्ड पार्टीज़ कहीं ना कहीं बड़े बिजनेसेस में बिक चुकी हैं। बिजनेस को सपोर्ट करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार करना कि आप आम इंसान को संविधान में, बाबा साहेब के दिए हुए संविधान में जो मूलभूत अधिकार हैं वो भी ना पहुंचा पाओ, तो इसकी तो बहुत निंदा करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी आज वो विकल्प बन के आई है जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करेगी। जो शिक्षा का उन्होंने बोला था, जो राइट टू लिव का उन्होंने बोला था, वो बस एक आम आदमी पार्टी ही लोगों तक पहुंचा रही है और इसकी मांग लोगों से उठ के आ रही है। तो अगर आप हमें पूरे देश में फैलता हुआ देख रहे हैं, वो इसलिए है क्योंकि लोगों की मांग है। महिला शक्तिकरण के लिए क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां पे कभी भी किसी भी इंसान को उनके जेंडर, उनके धर्म, उनकी जाति, उनकी भाषा से की वजह से हम कुछ भी यहाँ पे बिल्कुल भेदभाव नहीं होता। तो ये एक ट्रूली भारतीय पार्टी है और भारतीय पार्टी में भारतीय नारी का सबसे अहम रोल होता है। हम हमेशा 50% कैंडिडेट्स विमेन ही देंगे, फीमेल्स देंगे, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी उससे बढ़कर भी देंगे।
ओबीसी को लेकर अभी आपने कहा कि आपकी मांग रहेगी, अभी आप कह रही हैं कि आप किसी भी पार्टी या धर्म को लेकर नहीं चलती, तो ओबीसी की मांग क्यों? क्योंकि ओबीसी पिछड़े हुए हैं। इस देश में 52% समाज ओबीसी से आता है और महाराष्ट्र में उसका आंकड़ा उससे कहीं ज़्यादा है। और महाराष्ट्र में ओबीसीओं की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। हमने देखा है कि बहुत सारी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन, बहुत वहाँ पे एजुकेशन की कमी, वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं और उनके लिए किसी ने ठीक से काम नहीं किया है, क्योंकि बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक झूठा आरक्षण देके आगे बढ़ जाती हैं। बहुत ज़रूरी है कि इसका सोशो इकोनॉमिक सर्वे हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने किया है, और उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं, सोशल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी लाया जाए। पिछड़ी हुई जातियों का मदद करना, उनके लिए काम करना, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 4 दिन पहले नाना पटोले ने एक ओबीसी की आरक्षण का आंदोलन था, उसको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि 21 तारीख को अगर उनकी मांगें नहीं की गई तो वो और तीव्र आंदोलन करेंगे। आम आदमी पार्टी इसको कैसे सपोर्ट करेगा? देखिए, ये बहुत ही अभी मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। ये बस आंदोलन से सॉल्व नहीं किया जाएगा। नाना पटोले कह रहे हैं वो आंदोलन करेंगे, वो सत्ता में हैं, उन्हें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? वो जाएं और सर्वे करवाएं, वो सोशो एम्पेरिकल डेटा जो मांग रही है सुप्रीम कोर्ट, 3 फर्म्स का डेटा, वो दें उन्हें। इतने साल से सत्ता में होने के बाद 2.5-3 साल सत्ता में रहे हैं, उन्होंने आज तक सर्वे नहीं कराया और अभी वो आंदोलन का ढोंग कर रहे हैं। लानत है ऐसे नेताओं पे। आने वाले इलेक्शन में आम आदमी कितनी सीटें लाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे यानी दीपाली मिश्रा और वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ मुंबई की दृष्टि।